बार जो हवा को आप छू लेते हैं, फिर ना तो आप इसे भूल पाते हैं, ना ही ये आपको कभी भूल पाती है। फर्क इतना ही है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। केमाल, हमें ये सब रोकना होगा। क्या मतलब? हम लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही इस दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं थक चुकी हूँ। हमें बात करनी पड़ रही थी निहान। अब ये ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने बोट जलाई थी? सब पता था। किसी और के लिए तुम खुद को शर्मिंदा मत करो और सजा मत दो। केमाल, मैं पुलिस को वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज मिली है। उन्होंने मुझे और साली को दिखाई। केमाल, प्लीज कोई केस मत कर देना। उजान बहुत कमजोर लड़का है। वो ये सब झेल नहीं पाएगा, तुम्हें पता है ना। कोई मुकदमा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से साली ने कुछ नहीं किया। उस पर कोई मुकदमा नहीं है। शुक्रिया। निहान, तुमने क्यों कहा कि तुम्हें यह भाई की वजह से करना पड़ा? केमाल प्लीज। तुमने मुझे बहुत से सवालों के साथ छोड़ दिया है निहान। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ था बताओ। केमाल, मैंने कहा प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। ये कुछ ऐसा था जिसे गलत समझा जा सकता था, इसलिए मैंने कहा। मुझे माफ कर दो केमाल, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं इन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देना चाहती हूँ और तुम ये जानते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ये कुछ ऐसा था जो तुम्हें बहुत पहले बोल देना चाहिए था। ये ऐसी बात है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हाँ, कुछ फैसले मैंने अपने भाई और परिवार के लिए लिए थे, इसीलिए मैंने आमिर से शादी की। तुम्हें पता है सब कुछ कितना बुरा चल रहा था। कंपनी बुरे हालातों में थी और सिर्फ आमिर ही हमें सबसे बचा सकता था। सिर्फ उसी की वजह से हम ये सब झेल पाए हैं, नहीं तो क्या होता पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे भाई के लिए है निहान। हाँ, ये उजान और मेरे दोनों के भविष्य के लिए था और मुझे ये करना पड़ा। इस बात को और मत बढ़ाओ प्लीज। मुझे ये बात सच में नहीं करनी। इस बात को यही रोक दो केमाल, यही रोक दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी और साली की शुक्रगुजार रहूंगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मत करो। तुम्हें मजा आया? अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट होता तो कहीं और भी जा सकते थे। मिस्टर एमिर, एमिर, ऐसा नहीं चल सकता। ये सब बहुत ज्यादा है। हमने क्या किया? और क्या बहुत ज्यादा है? कुछ नहीं। यही तो मैंने भी कहा।
कुछ नहीं। अच्छा यहाँ रुक दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ये रेखा बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है, बस तुम्हें किसी से डरना नहीं है। समझ गई? बेटा ज़ैनब को फिर से कॉल करो, उसका फोन बंद आ रहा है। ये लड़की भी ना। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी बंद है। आज उसने कहीं चेक इन नहीं किया, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ शायद। उसके भाई केमाल ने कहा कि वो उसे बाहर ले जाएगा। मैं आज थोड़ा काम में था तो चेक नहीं कर पाया उस पर। क्या तुम अपने काम को मना नहीं कर सकते थे? जरा सी बात थी। नहीं पापा, क्या ये छोटा सा काम है? ये काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, यकीन कीजिए। गुड लक बेटा। पापा मेरा मूड तो आज कोई भी खराब नहीं कर सकता। वैसे भी खराब करने वाली कौन सी बात है? मेरे बहन के लिए एक रिश्ता आया है और मुझे सबसे आखिर में पता चला है। हाँ? क्योंकि वो केमाल का दोस्त है। शायद केमाल का ही हाथ हो इन दोनों को एक करने में। हाँ, क्या ज़ैनब को पता है इस बात का? बेटा आज के लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। उम्मीद है आज की रात अच्छी रहेगी। पापा आप भी ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है यार, तुम घबराओ मत। वो तुम्हारी आंटी अंकल ही तो है, तुम बचपन से जानते हो उन्हें। ज़ैनब? हाँ हाँ, ज़ैनब भी शर्मा रही होगी क्योंकि वो लड़की है और लड़कियों के लिए ये बात नॉर्मल है, समझ गए? थोड़ी सी डरी हुई भी है। तुम उस पर दबाव मत डालो, लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। केमाल तुम मुझे बचपन से जानते हो, इस बात के लिए क्या मैं किसी भी बात के लिए ज़ैनब को कभी प्रेशराइज नहीं कर सकता। फिर कहीं खो गए ना? क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो केमाल। हाँ। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी और निहान की क्या बात हुई। वो तुम्हारी शुक्रगुजार है, इमोशनल हो गई थी। हाँ ठीक है ठीक है, उसके भाई को मैंने सिर्फ एक वजह से छोड़ा है और वो वजह तुम हो, वरना मैं उसे मार देता। मैं भूला नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस हादसे से अभी भी बाहर नहीं आ पाया हूँ। ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे तुम पे भरोसा है, पर मेरा दिल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चलो। यार डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो देखो ना, खुद ही देखो। डरना बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। चलो। हाँ, कुछ नहीं होगा। स्वागत है। गुड इवनिंग अंकल हुसैन, कैसे हैं आप? ऊपर वाले की मेहरबानी है। वेलकम बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आ जाओ आ जाओ, अपने जूते बस यहीं उतार दो। स्वागत है।
अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसे है तारिक भाई? बढ़िया बढ़िया, अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। अंदर? चलो आओ बैठो। जैनब दिखाई नहीं दे रही। बस आने ही वाली है, रास्ते में है, आ जाओ। साली, ये सब क्या तुम हमारे लिए लाए ये हो? बकलवा है, मैंने आप लोगों के लिए अंकल मिनूर के यहाँ से लिया। कुछ ज्यादा स्पेशल ला नहीं सका। ऐसा मत बोलो साली, तुमने इतना सोचा और लिया, ये बड़ी बात है। अरे तुम आ गई? हाँ माँ। आ जाओ चलो। तुम्हारी मॉम अभी अभी ऊपर गई है। मेरे डिटेक्टिव पापा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आमिर के साथ? नहीं नहीं, लेकिन गालिब आज कुछ कमजोर था और उसने इशारा दिया है कि अमीर जल्द वापस आने वाला है। क्या हम ये पहले से नहीं जानते थे पापा? हम जानते थे बेटा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब ऐसा करेगा तो अब केमाल का क्या होगा। मुझे लगा केमाल और अमीर थर्मल प्लांट का बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे लगा ये सब सेटल हो चुका है पहले ही और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। बिजनेस दुनिया की शक्ति अब केमाल पर हावी होगी। हवा का रुख भी बदलेगा बेटा, बस तुम देखती जाओ। केमाल को बस किसी तरह इसका पता चल जाए। निहान, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे अफसोस हो बेटा। यकीन मानो केमाल ये सब जानता ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं जानता होगा और अगर वो अभी रेडी नहीं होगा तो? निहान, क्या तुम उस लड़की के बारे में कुछ जान पाई? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी। उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे मुझे ढूंढ के निकालना ही होगा और मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं उस फार्म हाउस पर वापस जाना चाहता हूँ। हम उस रात के बाद से वहां कभी नहीं गए। पहले हमें वहीं जाना चाहिए। वहां पर मैं जाऊंगा, तुम यही रुकोगी, ठीक है? नहीं पापा, मैं भी साथ चलूंगी। ये हमारे भविष्य के लिए है। ये सब सिर्फ ओजान के लिए ही नहीं है, ये सब मेरे लिए भी है। आप ये सब अच्छे से जानते हैं। या यूं कहूं कि मेरे बीते हुए कल के लिए है। निहान, कल के लिए है सर। हाँ, मेरा कोई खास मेहमान आने वाला है, इसे 2 लोगों के लिए बुक करता हूँ। बिल्कुल मिस्टर आमिर, आपके लिए हनीमून स्वीट है। इस जगह को अच्छे से सजाना, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। मेरे मेहमान को ऐसी सब चीजें बहुत पसंद है, समझ गए? तुम जा सकते हो। यस सर। कल मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें राजकुमारी की तरह रखा जाएगा। बस तैयार रहना। मैं तो बहुत गुस्सा हो गया था। तुम्हें याद है ना उस लड़के के पीछे मैं कितनी दूर तक भागा था? मैंने पकड़ा उसे तो बोलता छोड़ो मुझे। रहम खाकर मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे धक्का मारकर भाग गया। कसम से मन कर रहा था कि जाके उसका मुंह फोड़ दूं मैं। याद है ना तुम्हें कितना सताया था? और फिर मैंने तुम्हें पीछे खींचा। याद है मैंने उसको कैसा मारे थे? मैं तो लड़के के ऊपर चढ़ गया था, तुम मुझे रोक रहे थे। क्यों छोड़ रहे थे? मैं तो उसे इतना मारता। अरे
तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। एक दिन तुम्हारा खुद का घर होगा और खुद का काम भी होगा। मैं बस अभी आती हूँ। सही कहा। तुम जो चाहे बोल सकती हो, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने टाइप करके फिर डिलीट कर दिया। आपको लगता है कि जहाँ आप मुझे कल ले जा रहे हैं वो मुझे आज से ज्यादा इम्प्रेस करेगी? मतलब तुम आज इम्प्रेस हो गई? मतलब कल के सरप्राइज से तो और इम्प्रेस हो जाओगी। सीने, बेटा क्या कर रही हो? इतनी देर से क्या कर रही हो? बाहर आओ जल्दी। हाँ माँ, आ रही हूँ ना। उफ। चिल्लाओ मत, बस बाहर आओ जल्दी। इतना आसान नहीं है मुझे इम्प्रेस करना। तुम तो पहले ही इम्प्रेस हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुमने ही कहा था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? फिर वही एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज नहीं है। मैं सीरियस हूं निहान। तुम जानती हो कि हर बार क्या होता है। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो निहान, नहीं जानती हो तुम आके कुछ बोलती हो और चली जाती हो, और हर बार मैं पीछे रह जाता हूं। फिर खुद को समझाते रहता हूं कि ठीक है कमाल, और तुम आती हो और फिर से वही सब होता है। तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो।
मैं ये सब बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो। तुम करती हो नेहान, तुम मुझे तंग करती रहती हो। ये सब मेरे साथ भी होता है। क्या तुम कपड़े पहन सकते हो? तुम यहाँ आई क्यों? एमिर वो प्रोजेक्ट करने वाला है, आज पापा ने मुझे बताया था। मुझे लगा उसने वो छोड़ दिया है, इसलिए। मुझे पता था वो वापस आएगा, कोई नई बात नहीं है, पर अब फिर से एक साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। कौन है? पिछली बार ऐसा हुआ था तब एमिर था। अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ इस तरह आने से पहले अब 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचोगे और यही अच्छा होगा। मैं क्या करूंगी अब? कौन है? मैं हूँ। वहां पर जाओ। इसे पूरा पहनो, जिप बंद करो। तुम जाओ ना वहां पर, चलो जाओ। ऐसे बिन बुलाए आना नहीं था, पर क्या करूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अगर तुम घर पर ना होते तो मुझे वापस जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। आओ बैठो ना। बहुत सुंदर घर है, यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे दिन में आना चाहिए। तुम्हारा गार्डन कितना खूबसूरत है। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? तुम तो कह रही थी कि अगर मैं बुलाऊंगा तो भी तुम नहीं आना चाहोगी। अचानक क्या हुआ? प्लीज केमाल, मैं हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं चाहती, और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रही हूँ, और तुम हो कि। वाह, अरे बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। चाय तैयार है, तुम चाहो तो चाय पी लेते पहले। नहीं, लेकिन मैं वाइन पी सकती हूँ इस नए घर की खुशी में। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। ओ, इसका क्या नाम है? कोपुक। कोपुक? क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ वो वहाँ है, जाओ। टॉवेल लेफ्ट कैबिनेट में रखे हैं। थैंक्स। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है निकलने के लिए, जाओ। मैं अब 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। हटो, मैं खोलता हूँ। मजे करो, ठीक है?
अभी तक वाइन खोली नहीं? वाइन बस खोल ही रहा था मैं। हेलो यास्मिन। क्या हमने डेडलाइन सेट कर ली हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए? नहीं तो और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूइंग का क्या हुआ? उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रोसीजर है। मुझे सच में पता नहीं क्या हो रहा है। सॉन्सो को फोन करके बात करो। कॉफी पर उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे बातें निकलवाओ, तभी पता चलेगा। तुमको पता है ना? तुम पागल हो गई हो इस टाइम पर? आंसू केमाल के घर पर है। ओह, तो तुम उसे वहाँ से निकालने की कोशिश में हो? हाँ बिल्कुल। तुम कुछ करो ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जल रही हो बस। तुम फोन लगा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है नेहान, मैं उसे अभी फोन लगा रही हूँ। समझ गई? अगर आज उसे वहाँ से निकाल भी दिया तो वो कल फिर आ जाएगी। बात को समझो नेहान, तुम ये फैसला 5 साल पहले ले चुकी हो। तुमने शादी करने का फैसला लिया, ये तो अब नॉर्मल बात है कि उसकी जिंदगी में लोग होंगे ही। तुम उसमें अभी पुराने केमाल को ढूंढ रही हो जो अपनी एक्स के लिए वफादार रहे, जिसने किसी और आदमी से शादी कर ली है। तो वो पहले जैसा कैसे रह सकता है? तुमने तो पहला ग्लास ही खत्म नहीं किया और मैं लगातार पी रही हूँ। तो मत पियो ना फिर। क्यों ना हम एक गेम खेलें? कौन सा गेम? हमें जो एक दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है वो कहेंगे। हाँ ठीक है, तो पहले मैं शुरू करता हूँ। तुम्हारा लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना पसंद है। बहुत सही हो तुम उसमें। तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी कि सब मान जाते हैं। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो, पता है? क्या तुम्हें किसी और ने ऐसा कहा है पहले? तो अब बताओ मेरा चेहरा क्या कहता है? चाय? चाय बोल रहे हो? चाय वाला पास में ही है। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो। क्या तुम जानते हो? सही कहा, ओल्ड स्कूल। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बताती हूँ, सुनो। मुझे तुम्हारे होंठ बहुत पसंद है। आंसू? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। हालत देखो तुम्हारी। आज रात यहीं रुक जाओ, कमरे तक छोड़ देता हूं तुम्हें। आराम से आ जाओ। चलो चलो, आराम से आराम से। जाओ। इधर बैठ जाओ आराम से, बस।
आ जाइए। एमिर यहाँ नहीं है? उसने कहा वो अपने रूम में है। मैंने जाकर फार्म हाउस के कीपर से बात की बेटा। वो समय समय पर देखता रहता है। उसने कहा कि 5 साल से वहां पर कोई भी नहीं आया। क्या वो वहाँ आज भी होगा? क्योंकि अगर उसने हमें आज देख लिया तो अमीर को खबर कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आज दोपहर में एक जरूरी काम है और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें ले जा सकता हूँ मैं। नहीं डैड, आप जाइए, हम सीधा वहीं मिलते हैं, ठीक है? आपको पता है ना क्या होगा। बेटा, इतना सब होने के बाद क्या तुम उस घर में वापस जाओगी? इन सब से अपने आप को बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी, आप जानते हैं। निहान, मुझे माफ कर दो। सच में तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एमिर मुझे पाने का मौका ढूंढ रहा था और उसे मिल भी गया था वो मौका। अब हम सब एमिर के शिकार हैं। लेकिन अब उम्मीद जागी है, छोटी सी है, वही सही है, तो जानते हैं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी भी मत भूलना। तुम्हें पता है ना निहान? एक दूसरे से इतना भी प्यार मत जताओ, मुझे जलन होती है। यहाँ हम जैसे भी हैं जो अपने पिता से दूर हैं। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। हाँ, तुम सही हो। ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, ठीक है? तुम कब निकल रहे हो? समझो निकल गया। आंसू, हाँ आती हूँ। तैयार हो जाओ, हमें जाना है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। कुछ खा लो पहले। थैंक यू, पर मेरा मन नहीं है, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खा लोगी तो अच्छा लगेगा। कल रात शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक्स। वो मिस्टर साहिन थे ना जिन्होंने मेरी मदद की थी? उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, सच में। मिलते हैं, ठीक है।
मिस्टर ऑन्डर, मैं थोड़ी कॉफ़ी लूँगा। देखिए, क्या ये आपका है? नौकर को लगा मेरा है, इसलिए मेरे ड्रॉअर में रख दिया था। हाँ, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया था। अच्छा हुआ मेरा ध्यान चला गया। हाँ, ऑन्डर ने अपने मौत का फरमान कबूल कर लिया। शुरू हो जाओ। चलेगा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो, सबूत मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए सर, ड्राइवर तैयार है। उन्हें जो करने के लिए कहा गया है वो करके चले जाएंगे, और नाम तारीख का आएगा, और उसके बाद वो हमारे इशारे पर चलेगा। शाम तक वो हमारे पास आएगा सर। गुड। बेटा चीज लेकर आए हो ना? हाँ, मैं लेकर आ गया। लाओ मुझे दो। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूं? हाँ? हाँ, कुछ भी चलेगा। बेटा मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 घंटे में शॉप के बाहर पहुंचूंगा। ठीक है, हम मिलते हैं। क्या हुआ? मैं दुकान के मालिक से मिल रहा हूँ, यही बताने के लिए फोन किया था। ओह चलो, शुक्र है, ऊपर वाला करे तुम्हारी मुरादें पूरी हों। साले, जैनब कल उदास लग रही थी। तुम्हारी कोई बहस हुई क्या उसके साथ? नहीं, मेरी तो उससे कोई बहस नहीं हुई। उदास तो कल वो मुझे भी लग रही थी। कल से मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ। देखो साले, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, और जैनब मेरी बहुत लाडली बहन है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा से ऐसे ही बिहेव करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर उससे मिलो, बैठो और बात करो कि आखिर बात क्या है। ठीक है, बात कर लूंगा, पर किस बारे में करूं? सब चीज़ें, तुम दोनों का फ्यूचर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो डरी हुई है। उससे मिलो और उसे अच्छे से समझाओ। शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मैं हमेशा कुछ न कुछ गलत कर देता ज्यादा हूं। सोचना बंद करो, उससे मिलो और सब चीज़ सॉर्ट आउट कर दो अच्छे से। बात करने से बड़ी चीज़ें हल हो जाती है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। एमिर को मैंने 2 दिन से नहीं देखा है। ऐसे तो वो काम से कभी छुट्टी नहीं लेते। ये सब गालिब के फैसले का नतीजा है। उसने 2 दिन से बात भी नहीं की है। मुझे पहले से ज्यादा आप पसंद है। अंकल गालिब एमिर को खुद से अलग नहीं कर सकते। ये बस 1-2 दिन की नाराजगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जा रही हो? नहीं निहान, मुझसे थोड़ा दूर रहो, मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाओगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलती हूँ मैं, बाय। बाय बाय बेटा। बाय बाय। ये वाला नहीं। हेलो। क्या हम आज मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मगर तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं है कहाँ। तुम मेरा सरप्राइज क्यों बिगाड़ना चाहती हो? नहीं, मगर मुझे जानना है। अगर बता दोगी तो अच्छा ही रहेगा। दुनिया का सबसे मशहूर शेफ अपने रेस्टोरेंट में हमारे लिए खाना तैयार कर रहा है। सच में? लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिनर पर जा रहे हैं, उसके बाद सीधे घर। देर नहीं करेंगे तो ठीक है? हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं वहाँ खुद आ जाऊंगी। अगर तुम मुझे उस जगह का नाम बता दो तो प्लीज, मैं पहुँच जाऊंगी। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। बेवकूफ।
क्या तुम ठीक हो? तुमसे मतलब? लगता है ध्यान कहीं और था। ये तो मुझे पूछना चाहिए। आंसू कल घर जाने की हालत में नहीं थी। मुझे क्या मतलब? निहान, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। इस रेडियो से थोड़ा ध्यान भटक गया था। हाँ, सब कुछ ठीक है। चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अगर तुम चाहो तो, है ना केमाल? इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ अपने काम के लिए, मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूँ। निहान, थैंक यू। किसके लिए? मैं तुमसे नाराज हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे बताया था कि केमाल ने घर खरीदा है और सरप्राइज बिगाड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि ये घर उसने मुझे सरप्राइज करने के लिए ही खरीदा है, तो मैंने उसे सरप्राइज करने का सोचा। मैंने पहली बार पूरी रात उसके साथ घर पर बिताई। वो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल नाइट थी। इस शहर में मैंने हफ्तों बाद घर जैसा महसूस किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती थी। फिर मिलेंगे, ठीक है? आंसू, बाय, फिर जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर। क्या बात की तुमने? यही कि कल रात मेरा तुम्हारे यहाँ रुकना जरूरी हो गया था, ताकि उसे कुछ गलत ना लगे। क्या आप मिस्टर साहिन को नहीं ढूंढ पाए? हाँ मैम, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ओह, ऐसा है। कहीं उन्होंने उस जगह को बेच तो नहीं दिया? क्या आप दूसरे सरनेम से ढूंढ सकते हैं? एमिर को जुगलू के नाम से देखिए। मुझे लगता है कि शायद उसके नाम से कोई ठीक जगह है, हो। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? वो दोनों साथ में थे। तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें घर से निकलते हुए देखा है, और मैडम आंसू मुझे बता रही थी कि कल रात को क्या क्या हुआ और उनकी रात कितनी स्पेशल बीती। ओह अच्छा, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? प्लीज निहान, ऐसा मत करो। मेरा दिल कहता है कि केमाल मुझे आज भी प्यार करता है, और वो मुझे धोखा नहीं देगा कभी भी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। क्या तुमने उसके साथ ऐसा कुछ 5 साल पहले नहीं किया? मैंने केमाल को कभी धोखा नहीं दिया यास्मिन। क्या? मुझे सिर्फ केमाल से प्यार था। मैं सिर्फ उसी के साथ रही। तुमने तो कमरे को गार्डन बना दिया है। इनमें से कुछ चीजों को कम करो। ठीक है मिस्टर एमिर। हम डिनर के बाद यहाँ आएंगे तो सारा बंदोबस्त कर लेना। बिल्कुल सर। क्या तुमने प्रेस को बता दिया कि मैं आज रात यहाँ रहूंगा? हमने बता दिया है मिस्टर एमिर।
ज़ैनब, अरे सालेह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम बाद में नहीं बात कर सकते? नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ये हमारे फ्यूचर को लेके है। चलो। मैंने किसी का खून कर दिया निहान, मैं कातिल हूँ। चिंता मत करो निहान, मैंने सब संभाल लिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। क्या तुम सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। मैं ओजान को बचा लूंगा, चिंता मत करो। मिस्टर तारिक, हाँ मुझे मिस्टर तूफान ने भेजा। हाँ आइए। मिस्टर तूफान थोड़े बिजी हैं, हम साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे। हाँ, कोई बात नहीं है। उन्होंने सब पहले से कर दिया है, हमें सिर्फ जाकर सिग्नेचर्स करने हैं। ओह सच में? मिस्टर एमिर तो बड़े आदमी हैं। हाँ, वो जो भी बोलते हैं सब संभाल लेते हैं। मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बढ़िया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कॉफी? फिर कभी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हैव अ गुड डे। मिलते हैं। वो निकल रहा है। दुकान के मालिक का फोन है। हम लेट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हेलो, हाँ हम रास्ते में हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, बिल दे दिया है उसने। तुम आसपास ही हो ना? हाँ, हम बस वही बात कर रहे थे। वो निकल रहा है, जल्दी करो। ठीक है, तुम तैयार रहो। हाँ तो तुम तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सो भी नहीं पाया हूँ। क्या कर रहे हो? ध्यान से। क्या किया तुमने? तुमने उसे ठोक दिया। अरे तुम मुझसे बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं चला। तुम क्या कर रहे हो? तुम हम दोनों को मुसीबत में डाल दोगे, हम दोनों साथ फंसेंगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुक जाओ। चुपचाप बैठे रहो। तुम देखा क्यों रहे हो? उसे लग गई होगी, हमें देखना होगा। सुनो, तुम इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। आप क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। मुझे भी मरवाएगा। क्या आप ठीक है? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, कोई है? मदद करो, मदद करो प्लीज। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं सगाई या शादी नहीं करना चाहती हूँ सालेह। किसी से भी नहीं करना चाहती, या सिर्फ मुझसे नहीं करना चाहती? मैं करूंगी, लेकिन सही समय आने पर, बस अभी नहीं करना चाहती। ऐसे उदास मत हो। अरे वैसे भी तुम ये पहली बार नहीं सुन रहे हो। मैंने ये तुमसे पहले भी कहा था। मेरे भाई से बात करने से पहले मैंने सब कह दिया था, पर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। बस अपने मन की ही करते रहते हो। तुम मुझे कभी नहीं समझते हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं ज़ैनब? ये सब सवाल मुझसे मत पूछो। मुझे इतना हक तो है ही कि तुमसे पूछ सकूं मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मुझे नहीं पता। तुम अपना हाथ
आग में डालते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें चोट लगेगी। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है। तुम डरते हो लेकिन तुम छोड़ना नहीं चाहते। बस कुछ ना कुछ करके उससे मिलने की कोशिश करते रहते हो। क्या यही प्यार है सालेह? बोलो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, समझी ज़ैनब। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम इस बात से डर रही हो कि मैंने शादी की बात में जल्दबाजी की तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। पर मैं चाहे जितना भी नाराज हूँ, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा ज़ैनब। तो फिर शादी की बात भी मत करो। कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल जाओ। पर मेरी फैमिली यहाँ आने वाली है। मैंने उनसे कहा था कि हमारी सगाई है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया। सालेह, क्या तुमने मुझसे कभी भी पूछा कि मैं ये चाहती हूँ या नहीं? हाँ, तुम बस हमेशा खुद का ही सोचते हो। मेरा कॉलेज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्लीज मुझ पर और ज्यादा दबाव मत डालो। जब सही समय होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। अब मुझसे नाराज मत होना। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? हम इस पर बाद में बात करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना। भागो ज़ैनब, भागो। तुमने पहले ही देर कर दी है। ज़ैनब, चलो बैठो अंदर। कहाँ जाना है? तुम्हारे घर। और कहाँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो, केमाल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊं। अरे नहीं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है। अब मुझे लगता है आप रास्ते में हैं। आपका कॉल नहीं लग रहा है। मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। अब ये अब कैसे हैं? अभी कुछ बता नहीं सकते। इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ? मुझे माफ करना, कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई। हाँ बोलो। इसका क्या मतलब है? मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारे नोट्स रखे हैं। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। क्या साथ में कोई और है? हाँ हाँ,
कॉलेज के बाद भाई का एक दोस्त मिल गया था, वो मुझे घर तक छोड़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें नोट्स नहीं दे पाऊंगी। मैं तुम्हें बाद में मिलकर वो नोट्स दे दूंगी, ठीक है? मुझे माफ कर देना प्लीज, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। क्या उसकी सजा पूरी हुई? सर एक बुरी खबर है। क्या? सर ये सब तारिक की वजह से हुआ है। तारिक ने हमारा प्लान बिगाड़ दिया है सर। वो गाड़ी से उतर गया। ये ठीक नहीं हुआ।